विज्ञान के युग में क्या आप सम्मोहन जैसी किसी बातों पर विश्वास करते हैं? शायद आपकी जुबान से सहज ही निकल पाएगा कि हम किस युग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसी युग की बात कर रहे हैं कि कैसे शहर की कुछ दुकानों में दो युवतियां आती हैं, दुकान वालों से सामान लेती है और उन्हें अपनी बातों में बहकाकर सम्मोहित कर देती है और बिना पैसे दिए दुकान से सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है। पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन उसके माथे पर भी बल है कि कहां इन लड़कियों की खोज करे और कैसे इन पर कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस दबे पांव अपनी जांच कर रही है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही इन ठगी करने वाली युवतियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह सारा वाकया आधुनिक युग की तीसरी आग कहे जाने वाली सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। शायद अब आपको यकीन होने लगा होगा कि बालाघाट शहर की ये दो बबलियां कैसे दुकानदारों को ठग रही है और सामान लेकर रफू चक्कर हो रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए ही आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह पूरी हरकत के साथ छोड़ देते हैं। नगर में यह घटना एक दो व्यापारियों के साथ नहीं बल्कि 8 से 10 व्यापारियों के साथ हो चुकी है और युवतियों के द्वारा सम्मोहन का खेल पिछले 8-10 दिनों से रोज खेला जा रहा है। हालांकि ये युवतियाँ कौन हैं, कहाँ से आई है और उनकी आंखों में देखकर लोग कैसे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका अब तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। नगर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों युवतियों की तस्वीर कैद हो गई। जहां ठगी के शिकार हुए दुकानदारों ने युवतियों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर इन युवतियों से बचकर रहने और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार न करने की अपील की गई। सम्मोहन गैंग की इन दो युवतियों ने हाल ही के 2 दिनों में लगभग 5 कपड़ा व्यापारियों को अपना शिकार बनाया है। जहां नगर स्थित तन्वी बुटीक, विनायक कलेक्शन, माही कलेक्शन, बॉम्बे बुटीक और विजयवार वस्त्रालय से करीब 20 से 25 हज़ार रुपये का माल खरीदकर दोनों लड़कियां रफू चक्कर हो चुकी, जिनके संचालकों ने मंगलवार को कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मैंने 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ 2 लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने उनको एक रूम में बैठा दिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बुलाया कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा है तो ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है। तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या। तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने के। तो उसके बाद से उन्हें आई नहीं। तो जैसे ही वो मेरे घर से गए हैं, उनने जो मेरे को नंबर दिया है और उसके जो उन्होंने नाम बताया तो मैंने नाम भी लिखा, नंबर भी लिखा। उसके बाद जब मैंने आधा घंटा बाद में नंबर ट्राई किया तो कहीं और लग रहा था, मतलब किसी ने उठाया ही नहीं वो नंबर। फिर मैंने शाम को फिर ट्राई किया कि मैं सोचा शाम तक आ जाएंगे शायद तक का, तो नहीं आए। और मैंने ट्राई किया तो दोपहर में 2 लड़कियां आई और मुंह रैप करके आई मास्क लगा के, और मेरे हस्बैंड शॉप में थे और इनसे बोली कि डिज़ाइनर साड़ियाँ चाहिए। तो इन्होंने 3-3 हज़ार की साड़ियाँ दिखाई। उनको बहुत जल्दी वो दोनों साड़ियाँ पसंद आ गई और फिर उन्होंने बोला कि भैया इसे पैक कर दीजिए, फॉल अस्तर दे दीजिए। सूट पीस दिखाए तो सूट पीस भी दिए उनने। तो दोनों का 3-3.5 हज़ार का बिल बना और दोनों ने बोली कि भैया हम पैसे थोड़ी देर में ला के देते हैं। तो इन्होंने बोला नंबर दे दीजिए दीदी। तो उन्होंने नंबर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि उस बीच में हम नंबर कॉल नहीं कर पाए। और जैसे ही वो शॉप से निकली हमने कॉल ट्राई किया तो वो दूसरी जगह नंबर लग रहे थे। महाराष्ट्र का था एक नंबर, एक कहीं और का था। और वो साइकिल से आई थी, लेडी बर्ड की, और मुंह रैप था और सामान ली और चली गई है। फिर रिटर्न आपने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से हैं क्या? बताई उन्होंने, आध्या मेडिकल के पीछे सोनवानी जी क्या किराए से रहते हैं, ये एड्रेस दिया। तो वहाँ जाके पता किया? हाँ, वहाँ अभी मैं अभी आई, दिन में तो पता किया, नहीं मिला तो अभी मिला मुझे। तो भैया से आके पूछा तो भैया बोलते हमारे यहाँ तो कोई लड़कियाँ नहीं रहती। फिर उनने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वही लड़कियाँ हैं। अच्छा।